नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 20 मई का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो का हमारा जो सेशन रहने वाला है किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखा था उसका रिवीजन करेंगे। तीसरे नंबर पर जो हमने प्रीवियस मंथ में यानी कि जनवरी से लगाकर हमारे यहाँ पर मई माह तक जितना भी हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स डिस्कस किया है उसके कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो अभी मंथ चल रहा है मई माह, इसके कुछ इंपोर्टेंट डेज को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाते हैं। 3 मई की यहाँ पर बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है। 8 मई की बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका मनाया जाता है। तो यह मई माह के कुछ इंपोर्टेंट डेज है। अप्रैल माह के यहाँ पर डेज हम डिस्कस कर लेते हैं। 21 अप्रैल को आपका सिविल सर्विसेज डे जो है मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस आपका मनाते हैं। 23 अप्रैल की यहाँ पर बात करें तो विश्व पुस्तक दिवस जो है आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल की यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस आपका मनाया जाता है। 26 अप्रैल की अगर यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। और 30 अप्रैल को यहाँ पर आयुष्मान भारत दिवस आपका मनाया जाता है। तो यह थे आपके मई और अप्रैल के कुछ इंपोर्टेंट डेज। चलिए अब आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के पहले साइकोलॉजी लैब की स्थापना कहाँ की जा रही है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और चौथा ऑप्शन है आपका रतलाम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब की स्थापना आपकी की जा रही है। तो यह मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब होगी और कहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इसकी स्थापना आपकी की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में 20 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब आपकी तैयार की जा रही है। अब साइकोलॉजी लैब के अंतर्गत आपका क्या होगा तो यहाँ छात्रों को चेहरे और आंखों के भाव, बोलने के तरीके और बॉडी लैंग्वेज आदि के जरिए मन के भाव जानना जो है सिखाया जाएगा। यानी कि बॉडी लैंग्वेज से किसी के आंखों के भाव देखकर, उसका बोलने का तरीका देखकर और उसकी बॉडी लैंग्वेज आदि को देखकर जो है उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या भाव आ रहे हैं उसको जो है हम यहाँ पर जान सकेंगे। यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर जाएंगे वह आपके यहाँ पर जान सकेंगे। तो इसलिए यह जो है आपकी साइकोलॉजी लैब है और स्थापना कहाँ पर हो रही है मध्य प्रदेश के भोपाल में इसकी स्थापना आपकी हो रही है। और इसके लिए जो है आपका कोर्स भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और जो इसमें छात्राएं जो आपके एडमिशन लेंगे उनको जो है यहाँ पर इससे संबंधित जो विविध पहलू है उनके प्रैक्टिकल भी जो है आपके इस लैब में करवाए जाएंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब कहाँ पर स्थापित हो रही है, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसकी स्थापना आपकी की जा रही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बनता है कि मध्य प्रदेश की पहली वायरोलॉजी लैब की स्थापना आपकी कहां पर की गई है तो इसकी जो स्थापना है मध्य प्रदेश के भोपाल में आपकी की गई है। यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली मैथमेटिक्स लैब आपकी कहां पर बनाई गई है तो इसकी भी स्थापना आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई है।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रदेश के पहले आलू टिश्यू कल्चर लैब, इसकी स्थापना आपके कहां पर की जा रही है? तो इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपकी की जा रही है। तो यह भी हमें यहां पर याद रखना है। कुछ और क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं कि विश्व के आधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन आपका कहां पर किया गया, जो कि विश्व की पहली है। तो इसका जो है उद्घाटन आपका भोपाल में जो है किया गया, और इसका उद्घाटन जो है किसने किया था? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, और जनवरी 2022 में ही जो है इसका उद्घाटन आपका किया गया। इसलिए यह जो है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। सॉरी, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका यहां पर बनेगा, एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन जो है आपका यहां पर आ गया। क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली डायग्नोस्टिक लैब आपकी कहां पर स्थापित की गई है? तो यह जो है आपकी जबलपुर में स्थापित की गई है। और डायग्नोस्टिक लैब के अंतर्गत क्या होता है? तो जो दुधारू पशु होते हैं उनके दूध की जो फर्टिलिटी होती है उसको चेक करने के लिए मध्य प्रदेश की पहली डायग्नोस्टिक लैब आपकी कहां पर स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसकी स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जा रही है? तो यह आपके भोपाल में स्थापित की जा रही है। और भोपाल में कहां पर? तो यहां पर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो कि आपका भोपाल में है, यहां पर हिंदी भाषा प्रयोगशाला जो है आपकी स्थापित की जा रही है। तो यह भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं कि ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2022 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के कितनी इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड जीता है? चार ऑप्शन यहां पर आपके सामने निकल कर आते हैं। 22 इकाइयों ने, 16 इकाइयों ने, 24 इकाइयों ने, या फिर 25 इकाइयों ने। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की जो 16 इकाइयां है, या मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की जो 16 इकाइयां है, उन्होंने जो है आपका यह अवार्ड जीता है। कौन सा? तो ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड जो है 16 इकाइयों ने आपका जीता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो विश्व विख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था है जिसका नाम है ट्रिप एडवाइजर, जो कि आपकी यूएसए की एक संस्था है, कि ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2022 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 16 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड आपका जीता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो आपके पर्यटक होते हैं, वह आते हैं और यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर देखते हैं, और उसके बाद जो है इसके बारे में जो है आपके दूसरों को सुझाव देते हैं कि वहां का जो है पर्यटन इतना अच्छा है। और वहां पर देखिए यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड, यानी कि उनके द्वारा जो आपके ट्रेवल्स करते हैं उनके द्वारा फिर एडवाइस दी जाती है कि आप जो है वहां पर जाइए, वह जो है वहां पर अच्छी जगह है, वहां पर घूमने को जो है मिलता है, और पर्यटक के मामले में आपका अच्छा स्थान है। तो इस प्रकार की जो एडवाइस दी जाती है, ऐसे ही अवार्ड जो है आपके यहाँ पर मिले हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 16 इकाइयों को यह अवार्ड आपके मिले हैं। कौन कौन सी है तो उन्हें भी एक बार देख लीजिए। पलाश रेसिडेंसी भोपाल है, बगीरा जंगल रिसोर्ट मोचा, बेतवा रिट्रीट ओरछा जंगल रिसोर्ट उदयगिरी, बाइसन रिसोर्ट मड़ई, हॉलीडे होम्स अमरकंटक, कलचुरी रेसिडेंस जबलपुर, रॉक एंड मनोर पंचमढ़ी, चंपक बंगलो पंचमढ़ी, होटल अमलतास पंचमढ़ी, और हाईलैंड्स पंचमढ़ी, टूरिस्ट विलेज शिवपुरी, सफारी लॉज मुखी और शीशमहल ओरछा, साथ ही व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉन्ज बांधवगढ़ और तानसेन रेसिडेंसी ग्वालियर। यह मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 16 ऐसी जगह हैं या 16 ऐसी इकाइयां हैं जिन्हें की ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड जो है आपका जीता है। और कहां पर जीता? तो ट्रेवल चॉइस अवार्ड जो 2022 आपका आयोजन हुआ था, वहां पर जो है इन्होंने यह अवार्ड आपका जीता है। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश की वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? तो उनका नाम है उषा ठाकुर। उषा ठाकुर जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के आपके पर्यटन मंत्री है। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपका मिला है? तो देखिए स्पेन के मैड्रिड में जो है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, या जिसको कार्यक्रम बोल सकते हैं,
उसका आयोजन स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। और वहां पर हमारा जो जल महोत्सव है, मध्य प्रदेश का जल महोत्सव, जिसे कि हनुवंतिया महोत्सव के नाम से भी आपका जाना जाता है, उसको स्पेन के मैड्रिड में हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वह आपका मिला है। तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का कोई सा जल महोत्सव है और उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार आपका मिला है। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला फैक्ट यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वह आप जो है उसको फैक्ट के रूप में यहां पर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन योजना को लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट यानी कि WTM वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार आपका प्रदान किया गया। तो देखिए जल महोत्सव है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आपका पुरस्कार मिला है। साथ ही जो हमारा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की जो ग्रामीण पर्यटन योजना है उसको लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 का जो समारोह हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ परियोजना का जो है पुरस्कार दिया गया इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहां पर हम देखते हैं कि प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर श्री सुशील दोषी द्वारा संपादित पुस्तक बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007 टू 2021 का विमोचन जो है आपने किसने किया है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर एक बुक है, बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007 टू 2021। यह जो है आपकी एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो सुशील दोषी जी की जो है यह आपकी पुस्तक है। और यह कौन है? तो एक प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर है और इनकी जो है यह आपकी पुस्तक है। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि इसका विमोचन किसने किया है। चार ऑप्शन है, शिवराज सिंह जी चौहान, उमा भारती, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका जो है यहां पर आपका इसका जो है विमोचन किया गया है। ऑप्शन है आपका यहां पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो इनकी पुस्तक है और इसका जो है इन्होंने यहां पर विमोचन किया है। चलिए कुछ और फैक्ट यहां पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है आपका मलखंभ है। मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपका कब घोषित किया गया। तो अप्रैल 2013 में मध्य प्रदेश का मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपको घोषित किया जाता है। इसी से संबंधित एक पुरस्कार भी जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, वह है आपका प्रभात जोशी पुरस्कार। प्रभात जोशी पुरस्कार मलखंभ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को यह जो है आपका दिया जाता है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही अगला क्वेश्चन बनेगा कि मलखंभ को राष्ट्रीय खेल यानी कि जो नेशनल गेम्स होते हैं उनमें कब शामिल किया गया। तो वर्ष 2020 में इसको नेशनल गेम्स में आपका शामिल किया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जो मलखंभ अकादमी है वह आपकी कहां पर स्थित है, तो वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का गठन आपका कब होता है। तो 1 अक्टूबर 1975 को मध्य प्रदेश राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का गठन आपका किया जाता है। तो 1 अक्टूबर 1975 आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति आपकी कब लाई गई थी। तो 1989 में मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति आती है। और वर्तमान में कौन सी है। तो 2005 में जो खेल नीति आई थी वर्तमान में मध्य प्रदेश में हमारी लागू है। चलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में खेल की बात आई है तो मध्य प्रदेश की जो अकादमियां हैं उनसे जो है क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे अकादमी कहाँ पर है। भोपाल में है और 2007 में इसकी स्थापना की जाती है। पुरुष हॉकी अकादमी 2007 में स्थापना होती है, भोपाल में स्थित है। महिला हॉकी अकादमी 2006 में स्थापना होती है, आपकी ग्वालियर में स्थित है। बैडमिंटन अकादमी की बात करें 2010 में स्थापना
होती है, यह भी आपके ग्वालियर में है। वहीं शूटिंग अकादमी की बात करें 2010 में स्थापना होती है, यह आपके भोपाल में स्थित है। खेल गांव आपका कहां पर प्रस्तावित है? बिशनखेड़ी भोपाल में है। वहीं देश का पहला सेलिंग स्कूल आपका कहां पर है? तो भोपाल में है। और कब खोला गया? तो 2006 में इसको आपका खोला जाता है। स्विमिंग अकादमी की बात करें होशंगाबाद में है, 2008 में जो है इसकी स्थापना होती है। मलखंभ अकादमी हाल ही में बताया उज्जैन में स्थित है, 2018 में इसकी स्थापना होती है। वाटर स्पोर्ट्स अकादमी आपकी भोपाल में स्थित है, जुलाई 2007 में इसकी स्थापना की जाती है। क्रिकेट अकादमी आपकी शिवपुरी में स्थित है, वर्ष 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी? शिवपुरी में जो है आपकी स्थापित की जाएगी। एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में है, वर्ष 2016 में इसकी स्थापना होती है। तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में स्थित है, 2013 में इसकी जो है आपकी स्थापना होती है। घुड़सवारी अकादमी भोपाल के बिशनखेड़ी में स्थित है, 2007 में इसकी स्थापना आपकी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो तीरंदाजी वाली अकादमी है, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। हाल ही में जो 2020 की एमपीपीएससी प्री हुई थी, उसमें आपका तीरंदाजी अकादमी से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके पहले 2019 की जो प्री हुई थी, उसमें यह जो था आपकी घुड़सवारी अकादमी वाला जो है क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश की जो एमपीपीएससी प्री होती है, उसमें क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो इनको जो है आपको अच्छे से याद करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, मुरैना, भिंड, रीवा और इंदौर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये आपका प्रस्तावित है, यानी कि इसके आपकी अभी चर्चा चल रही है, अभी जो है यह आपका स्थापित नहीं हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष है गिरिराज दंडोतिया, इन्होंने कहा है कि मुरैना में 1400 मेगावाट सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित होगा। इसके लिए बहरारा माता मंदिर के पास जमीन लेने की कार्रवाई जो है आपकी जारी है। 1400 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट बन जाने पर यह एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट होगा। तो कहां पर जो है आपका स्थापित किया जाएगा? तो मुरैना में जो है यह आपका स्थापित किया जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट आपका कौन सा है? तो जो रीवा सौर ऊर्जा प्लांट है, रीवा सौर ऊर्जा प्लांट जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। कहां पर स्थित है? तो स्वाभाविक है रीवा में स्थित है। और रीवा में कहां पर? तो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है गुड़ तहसील है, वहां पर जो है आपका यह स्थापित है। बात करें कि इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 760 मेगावाट जो है इसके आपकी कुल उत्पादन क्षमता है। और देखिए इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 10 जुलाई 2020 को इसका जो है आपका उद्घाटन किया जाता है। किसने किया था? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका आपका शुभारंभ किया जाता है। तो कहां पर स्थित है? तो आपका रीवा में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट है। और 10 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि तैरता हुआ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट है मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित होगा? तो यह जो है आपका ओंकारेश्वर में स्थापित होगा। और ओंकारेश्वर आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह आपका खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। तो यह भी आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है कहां पर स्थापित किया गया? तो यह आपका इंदौर में जो है स्थापित किया गया। और इसका जो है शुभारंभ आपका कब किया गया था? तो इसका जो है आपका शुभारंभ ध्यान रखिएगा 19 फरवरी 2022 को। लेटेस्ट आंकड़ा है, बहुत इंपोर्टेंट जो है यह क्वेश्चन आपका बनता है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में स्थापित किया गया। इसका शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 19 फरवरी 2022 को इसका जो है वर्चुअली शुभारंभ उनके द्वारा यहां पर किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो चेतन सोलंकी जी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के आपके ब्रांड एम्बेसडर है। तो इनका भी नाम हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस शहर को सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव आपका रखा गया है? तो सांची को जो है सोलर सिटी आपका बनाया जाएगा। सांची कहां आता है? तो आपका रायसेन जिले में आता है। बाचा गांव इसकी बात करें जो कि आपका बैतूल में आता है। और यहां पर जो है सौर ऊर्जा से जो है आपका सौर ऊर्जा से रसोई बनाने वाला देश का पहला गांव कौन सा है? पूर्णतः सौर ऊर्जा से रसोई बनाने वाला देश का पहला गांव आपका कौन सा है? तो बाचा गांव है।
है और किस जिले में आता है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आपका आता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने संबल 2.0 योजना का जो है आपका शुभारंभ कब किया, तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है इनके द्वारा इसका शुभारंभ 16 मई 2022 को इसका जो है आपका शुभारंभ किया जाता है। तो ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो संबल योजना है इसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी, तो वर्ष 2018 में संबल योजना की आपकी शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजधानी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर 6 से 17 मई तक हुई 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आपकी किसने जीती है, तो राइट आंसर बनता है कि जो ओडिशा राज्य की जो टीम थी उसके द्वारा जो है यह चैंपियनशिप आपकी यहाँ पर जीती गई है। तो ओडिशा राज्य हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका भोपाल में स्थित है और किस खेल से संबंधित है, तो यह जो है आपका हॉकी से संबंधित है। तो भी हमें यहां पर याद रखना है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर आपका कहा जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को आपका खेल दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो यह भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किस जिले में किया गया, तो राइट आंसर आपका यहां पर बनता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का आपका शुभारंभ यहां पर किया गया था। तो बैतूल जो है हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है। साथ ही देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है, तो उनका नाम है आपका सुधीर सक्सेना जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के आपके डीजीपी है। इनकी भी जो है नई नियुक्ति आपकी हुई है, तो इनका भी नाम हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था कि इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किस शहर में आपका किया गया, तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इसका आयोजन आपका किया गया और इसका शुभारंभ किसने किया था, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका शुभारंभ आपका किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो है यहां पर प्रीवियस मंथ का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इंदौर में स्थित होलकर स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी हॉकी के अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली और ऐसा करने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। चार ऑप्शन है रवि यादव, ईश्वर पांडे, आर्यमन बिरला या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है रवि यादव के द्वारा इस प्रकार का जो है कारनामा उनके द्वारा यहां पर किया गया। तो देखिए हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है कि रवि यादव ने क्या किया था, तो देखिए उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी मैच में जो है इन्होंने आपका डेब्यू किया था और पहले मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक जो है इन्होंने ले ली थी। यानी कि देखिए सामने वाली यानी कि उत्तर प्रदेश की टीम आपकी यहाँ पर उतरी, हमारे मध्य प्रदेश की टीम उतरी और मध्य प्रदेश ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहला ही ओवर फेंका और पहले ही ओवर में तीनों गेंदों पर जो है आपके इन्होंने हैट्रिक ले ली। तो ऐसा करने वाले भारत के पहले गेंदबाज आपके बन गए हैं और विश्व के आपके दूसरे गेंदबाज बने हैं। तो यह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है। नाम है इनका रवि यादव। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि गायों की स्थानीय स्वदेशी नस्ल को सुधारने के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है। चार ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बनता है यह जो है आपके दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले से पीएम नरेंद्र मोदी ने केवड़िया यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एक ट्रेन का शुभारंभ किया है। चार ऑप्शन है रीवा, सिंगरौली, सतना या पन्ना। तो राइट आंसर आपका यहां पर बनता है ऑप्शन है रीवा जिले से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए इन्होंने जो है एक ट्रेन का शुभारंभ आपका किया है। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कहां से आपके द्वार
पहुंचा हरिद्वार एवं हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान जो है इसका शुभारंभ किया है? चार ऑप्शन है लखनऊ, हरिद्वार, वाराणसी या उज्जैन। तो राइट आंसर आपका बनता है हरिद्वार से इनके द्वारा इन दो अभियानों का जो है आपका शुभारंभ किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी ने किस राज्य के साथ टूरिज्म एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? चार ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या राजस्थान। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, केरल के साथ उषा ठाकुर जी ने जो है टूरिज्म एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी केरल हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए कल जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था उसका आंसर बता देते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? चार ऑप्शन थे आपके सामने, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा या सागर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, बालाघाट से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के जो है आपके प्राप्त हुए हैं। तो बालाघाट यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। देखिए यहाँ पर बालाघाट की बात आई है तो इससे जुड़ी हुई एक जानकारी यहाँ पर याद रखिएगा कि बालाघाट के जो चिन्नौर चावल थे, चिन्नौर चावल उनको हाल ही में जो है आपका जीआई टैग दिया गया। किस वर्ष में मिला है? तो 2021 में जो है इनको आपका जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। कहाँ के हैं? तो ये आपके बालाघाट के हैं। साथ ही बालाघाट में एक जगह है जिसका नाम है आपका मलाजखंड है, जिसको कि आपका तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी जो खदान है भारवेली की खदान, वह आपकी कहां पर स्थित है? तो वह भी आपके बालाघाट में स्थित है। तो यह थी आपके बालाघाट से जुड़ी जानकारी। साथ ही एक और बात यहां पर याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो बालाघाट जिले का है। और कितना है? तो 1021 जो है आपका यहाँ पर लिंगा अनुपात है। तो यह थी आपके बालाघाट जिले से जुड़ी जानकारी। आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि ताप्ती नदी का उद्गम तथा अंतः स्थल यानी कि वह आपकी कहां पर मिलती है, क्रमशः कौन सा है? बैतूल जिले में मुल्ताई के पास खंभात की खाड़ी में मिलती है, या फिर इसका उद्गम इंदौर जिले में महू के पास होता है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, या फिर अमरकंटक में इसका उद्गम होता है, अरब सागर में मिलती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मध्य प्रदेश का जो डेली करंट अफेयर्स आता है हमारा स्टैटिक जीके और करंट के साथ, उसका जो है आप यहां पर लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।